बच्चों, ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज कृषि विज्ञान विषय में हम पशुपालन पर चर्चा कर रहे थे। कल भी वीडियो बनाया है उसके बारे में कि पशु का प्रबंधन कैसे करना है। पशु के प्रबंधन में ही आज चर्चा करेंगे पशु की बीमारियों की, क्योंकि बीमारियां बहुत सी ज़्यादा है, तो एक एक दिन में एक एक बीमारी को कंप्लीट करते हैं। तो बीमारियों की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक होगा कि बीमार पशु कैसा दिखता है या बीमार पशु के लक्षण कैसे होते हैं। आप लोगों में जिन्होंने अभी देखा होगा कि बीमार पशु कैसा दिखता है। सबसे पहले क्या होता है, पशु सुस्त हो जाता है, पशु जुगाली नहीं करता है। जुगाली करने का मतलब कि पशु जो खाना खा करके मुंह चलाते हैं वो करना छोड़ देता है। पशु के नाक और मुंह से झागदार सलाइवा टाइप का निकलता रहता है। पशु अपनी गर्दन पैरों पर रख लेता है और आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है और उसका चेहरे से ही पता चलता है कि हाँ ये दर्द में है। और पशु की आंखों से पानी निकलता है। पशु खाना पीना छोड़ देता है, भोजन पानी सब छोड़ देता है। पशु के कान लटक जाते हैं। पशु चरने नहीं जाता है, चरने जाएगा तो एकांत में एक जगह खड़ा रहेगा और उसका किसी काम में मन नहीं लगता है। तो ऐसे लक्षण जब दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए पशु बीमार है। क्योंकि हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हम लोग अपना लक्षण या अपनी बातें दूसरे को बता देते हैं कि हम बीमार हैं, लेकिन पशु ऐसा नहीं कर पाते हैं। अतः उनके लिए हम बाहरी लक्षणों को देख करके ये पता लगाते हैं कि पशु बीमार है, तो उसके बीमारियों का उपचार कराते हैं। तो अब पशुओं की सामान्य बीमारियों के बारे में बात करें तो एक प्रमुख बीमारी है खुरपका मुंहपका, जिसको FMD कहते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह बीमारी फुट और माउथ यानी कि खुर और पैर को प्रभावित करती है। रोग का मतलब ये रोग किसके द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है। ये रोग एक वायरस, ये वायरल डिजीज है, तो एक एक्थोवायरस नाम के वायरस से ये फैलता है। वायरस जितने भी होते हैं संक्रामक होते हैं। ये छुआछूत वाली बीमारियां होती है, जैसे आजकल एक कोरोना वायरस चल रहा है, बिल्कुल ऐसे इसमें होता है एक जैसे FMD वायरस। ये भी जितने भी पशु इसके संपर्क में आएंगे ये सबको क्या कर देगा, ये सबको खुरपका मुंहपका कर देता है। इसीलिए उपचार के बारे में जब बात करेंगे सबसे पहले यही कहा जाता है इसको आइसोलेट कर दो, आइसोलेशन में डाल दो। कि आइसोलेशन का मतलब स्वस्थ पशुओं से इसको अलग कमरे में बंद कर दिया जाएगा, वहां पर इसका ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा उस्माइन काल। उस्माइन काल का मतलब ये होता है कि ये वायरस, ये विषाणु कितने दिनों तक एक्टिव रहेगा बॉडी में। तो ये 1 से 12 दिन तक एक्टिव रहेगा। 1 से 12 दिन तक हमको पशु की देखभाल करनी होती है। तो रोग के लक्षण क्या होंगे इसमें, पशु के मुंह तथा खुर पैर में छाले पड़ जाते हैं, जिससे पशु लंगड़ाकर चलता है और चूंकि मुंह में छाले पड़े हुए हैं तो वो खाना नहीं खाता है, जिससे उसका वजन गिरने लगता है। वजन गिरने के साथ साथ क्या होगा, जब वजन गिरेगा तो दुधारू पशु होगा तो दूध देना बंद कर देता है, जिससे दुग्ध पालक को या गौ पालक को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ जाता है। पशु लंगड़ाकर चलता है, पशु का वजन गिरने लगता है और उसे बुखार रहता है, आंखों से पानी बना रहता है, ये आंखों पानी निकलता रहता है। ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। दूसरा उपचार की बात करते हैं। उपचार में मैंने कहा तुरंत जैसे ही लक्षण आपको दिखाई पड़े कि खुर पका हुआ है या मुंह पका है तो इसको अन्य पशुओं से तुरंत ही अलग कर देना चाहिए, अन्यथा यह बहुत ही संक्रामक रोग है, एक दूसरे से फैलता है। जैसे कोरोना एक दूसरे के संपर्क में फैलता है, आप लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बना के रखते हैं, जिसको कोरोना हो जाता है कहते हैं कि उसको आइसोलेट कर दो, अलग कमरे में कर दिया जाता है। ऐसा ही इस बीमारी में भी रोगी पशुओं को अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए, उसको आइसोलेट कर देते हैं, आइसोलेशन में डाल देते हैं। दूसरा इसमें क्या करेंगे, रोगी पशु होता है, फुटबाथ इसमें प्रयोग किया जाता है। याद रखना कि किस रोग में फुटबाथ का प्रयोग किया जाता है, वो FMD होता है। फुटबाथ क्या होता है, एक नाद बना दी जाती है छोटी सी पतली सी, उस नाद में पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा जिसे कहते हैं, लाल दवा डाल दी जाती है, उससे होकर के पशुओं को गुजारा जाता है। तो क्या होता है, उससे पशुओं के खुर जो है
वो धुलते रहते हैं, साफ हो जाते हैं, क्योंकि वायरस डिजीज है, वायरस अपना समय लेकर के ही जाएगा और इस तरह से हम उसको रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा रोग पशुओं के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसमें फिटकरी से उसके छालों को निरंतर धुलते रहना चाहिए, जिससे ये जो है रोग ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। अगले रोग जो है वो अगले आपको वीडियो में बताए जाएंगे। इसमें कोई भी अगर आपको लगता है कुछ छूटा हो या कोई सुझाव हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके बता सकते हैं। आज की क्लास यहाँ तक के लिए धन्यवाद।